हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग सेट यहाँ पर करते हैं मैथ का। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अदरवाइज रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई हुआ, इन सभी में भी यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे। और आप देखेंगे 13/8/2018 जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था दोस्तों, वही हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। क्लियर है। डेली 7 बजे आपको लाइव आना है दोस्तों। 7 बजे, सुबह को 7 बजे अगर आप लाइव आते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए, अगर आप लाइव देखते हैं तो आपको ये फील होगा कि हम यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, सेट लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर ये सब चीज़ें को सोच कर चलना है दोस्तों कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। बाकी दोस्त, हमारा तो भरपूर प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छे यहाँ पर कंसेप्ट आपको डेवलप कराएं, समझाएं। ठीक है, जिससे आपका समय बच सके। ठीक है मित्रों, तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन यहाँ पर आपके सामने है, यहीं से हम लोग अपनी सेट को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिनके इरादों में जीतने की जिद होती है, जिनके इरादों में जीतने की जिद होती है, वो कभी छोटे बहाने नहीं बनाते हैं मित्रों। बात समझ पा रहे हैं। जिनकी अगर इरादों में जीतने की जिद है तो वो कभी भी छोटे बहाने नहीं बनाते हैं। छोटे बहाने बनाने का मतलब ऐसे नहीं होता है, कभी कहते चलो भाई आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, थोड़ा आज ये काम कर रहे हैं। ये सब बहाने हैं दोस्त। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं, आपको अंदर जिद होनी चाहिए सफल होने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और सोना बाबू के चक्कर में जो लोग पड़े हैं, सभी लोग उसको छोड़िए, रेलवे की तरफ आप लोग नज़र दौड़ाइए दोस्तों। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का जो प्रश्न है दोस्त, वह आपके सामने आ गया है। सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे दोस्त, सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर अच्छा है, कंसेप्ट बढ़िया समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफार्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए, यहाँ पर 5 मीटर एक ऊंचा प्लेटफार्म है, ये 5 मीटर ऊंचा प्लेटफार्म हो गया। यहाँ पर एक टावर हो गया। ठीक है, 5 मीटर ऊंचा प्लेटफार्म हो गया। ये प्लेटफार्म की ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर प्लेटफार्म की ऊंचाई 5 मीटर हो गई। ठीक है, प्लेटफार्म से किसी टावर का उन्नयन कोण, ये टावर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से, ये कितनी डिग्री का है, तो यह 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि प्लेटफार्म और टावर के बीच की दूरी, प्लेटफार्म और टावर के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, यह दिया है कितना, 40 करनी में 3, 40 करनी में 3 दे रखा है। ठीक है, तो क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई बताइए। ये टावर की हाइट है। ठीक है, ये टावर की क्या है दोस्तों, ये टावर की हाइट है, यह आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान क्या होता है, क्योंकि देखिए ये होता है लंब और ये नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है दोस्तों, बताइए। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/करणी में 3 होता है। तो एक क्या हो जाएगा, लंब, करणी में 3 क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, यानी यह अनुपात आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए,
ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इसको आप ध्यान से अगर गौर से देखेंगे तो यह एक आयत बन रहा है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। तो करणी में 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, करणी में 3 बराबर किसके, 40 करणी में 3 के, 40 करणी में 3 के। ठीक है, तो अनुपात 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, करणी में 3 करणी में 3 कैंसिल, 1 अनुपात का मान 40 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 40, मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। तो पूरा क्या हो जाएगा 40 + 5 यानी 45, 45 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 मीटर। तो 45 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है बताइए। इस सवाल में अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, कहीं दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है यहाँ पर। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इसका सर आंसर बताएंगे आप मित्र, क्या होगा राइट आंसर। चलिए क्या कहा गया है भाई, 24 भागा छोटे कोष्टक में 20 - 12 भागा 3 गुना 8। अब इसको हम बोलते हैं बोडमास वाले सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 से भाग देंगे 4 12 में, तो 4 बार जाएगा, 4 का गुना 8 में, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, यहाँ से 32। इसमें से आप 20 घटा दीजिए तो क्या बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा, वो भी -12। तो -12 से भाग देंगे 24 में, तो 12 दूनी 24, -2 हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर -2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से, और जिनको सवाल समझ में आया है एक बार वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आप लोग भी प्रयास करते रहें, वीडियो को पूछ करके सवाल को हल करते रहें, और अपना आंसर दोस्तों एक कॉपी में नोट करिए, लास्ट में मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। यहाँ बोला गया कि 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए, कितने मिनट बाद पाइप बी को यहाँ पर कहा है कि बंद कर दिया जाए। बताइए दोस्तों, पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर देंगे कि वह टंकी पूरी तरह 30 मिनट में भर जाएगी। आप सभी मित्र बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर पाइप पी की अगर बात करते हैं, पाइप पी है और पाइप बी है, 2 पाइप लगे हुए हैं। अगर हम पाइप बी की पी की बात करें तो ये 37.5 है, यानी 37.5 का मतलब क्या होता है, और 7 दूनी 2 7 14, 1 15 के 5 हासिल का 1, और 2 3 6 1 7, यानी 75/2 हो जाएगा। 75/2 मिनट में भर सकता है पाइप पी, और 45 मिनट में भर सकता है पाइप बी। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि टोटल क्षमता क्या है टंकी की। तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा मित्रों। कितना होगा, 225। दोनों का एलसीएम 225 हो जाएगा। 75 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 75 तियाँ 225। ठीक है, और 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ से आप देखेंगे मित्रों, यहाँ से पी की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पी की क्षमता कितना, 6। 45 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी बी की क्षमता। ठीक है, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, बी की क्षमता कितनी, 5 हो जाएगी। कहा है कि दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर देंगे। पाइप बी को बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन पाइप पी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। अब बताइए, ये 6 की क्षमता से पाइप पी
30 मिनट में कितना पानी भरेगा, कितना पानी भरेगा, तो 6 3 18 180 लीटर पानी ये भर देगा पी, और टोटल कितना भरना है 225। इसका मतलब जो शेष पानी बचा है वह बी भरा है। तो कितना पानी बचा है शेष, 225 में से घटा देंगे 18 180, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, और 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, यानी 45 लीटर पानी कौन भरा है, ये पानी भरने वाला है बी। बी अपनी क्षमता यानी कि क्षमता से भरा है दोस्त, ये 5 की क्षमता से भरा है, तो 5 से भाग दे देंगे तो 9 पंजे 45, 9 घंटा हो जाएगा, सॉरी 9 मिनट, 9 मिनट। यानी पाइप बी जो है वह 9 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा 9 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। 9 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाई देखिए एक बार फिर समझिए, टोटल इसकी कैपेसिटी क्या है टंकी का, 225 लीटर है। अभी पाइप बी को बंद करने की बात कर रहा है, 30 मिनट में टंकी भर जाती है। तो ये तो जो पाइप पी है वह शुरू से लेकर अंत तक चालू था, यानी 6 की क्षमता से 30 मिनट में भरती है टंकी, तो 30 मिनट में 180 लीटर पानी एक भरा कौन, पाइप पी। जो शेष पानी बचा है वह भरा होगा कौन, तो वह भरा होगा दोस्तों पाइप बी। बात समझ पाए, इस बात में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब 45 लीटर पानी भरना है 5 की क्षमता से, तो बी भरेगा कितने मिनट में, 9 मिनट में। तो 9 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है भैया, इस प्रकार से दिया गया है, एक बार सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। किसी वृत्त के अंदर निर्मित समखष्टकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त यहाँ पर है दोस्तों, चलिए यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में निर्मित एक समखष्टकोण है, तो समखष्टकोण बना देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक समखष्टकोण बना देते हैं, ठीक है। इसको अंदर लेकर चलिए भैया, अंदर लेकर आइए, इसको अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक समखष्टकोण हो गया। अब इसके अंदर क्या है, एक वर्ग है। इसके अंदर दोस्त क्या है, एक वर्ग है। थोड़ा सा हम वर्ग बनाते हैं इस प्रकार से, और ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये वर्ग ही है, ठीक है। यह क्या है, एक वर्ग ही है, क्या है, एक वर्ग है। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, लग नहीं रहा है कि वर्ग है, लेकिन ये मान के चलिए दोस्त एक वर्ग ही है। क्लियर है, यह क्या है दोस्त, एक वर्ग है। अब इस बात को ज़रा समझिएगा, अगर इसकी साइड ए मानते हैं, इस सभी साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से बनता है, इसमें एक समखष्टकोण में 6 ठी बनते हैं समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज ये बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बनेगा। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें, इस लाइन को ध्यान से समझेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये त्रिभुज की बात करें हम, इस त्रिभुज की, तो इस साइड को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और इस त्रिभुज की बात करें अगर हम, तो इस साइड को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस ये जो वर्ग है, ये वर्ग जो आप देख पा रहे हैं, ये जो वर्ग बन रहा है दोस्तों, ये वर्ग की क्या हो जाएगी, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण। तो अगर वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस ए मतलब 2a, 2a हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। तो 2a का स्क्वायर बटे 2, 2a का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अब एक बात और बोला है हमें, किसका किसका अनुपात बताना है, वर्ग के क्षेत्रफल का और खष्टकोण का। तो खष्टकोण का क्या हो जाएगा यहाँ पर, खष्टकोण का क्या हो जाएगा भाई, देखिए खष्टकोण की अगर हम बात करते हैं मित्रों, अगर खष्टकोण की बात किया जाए दोस्त, तो क्या होगा यहाँ पर, आप लोग बताइए, खष्टकोण का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, खष्टकोण का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह क्या होगा।
देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है भाई, साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे हम 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम गलती कर दी। यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर ये जो फार्मूला होगा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3 इंटू ए स्क्वायर बटे 4 होता है। अब एक समबाहु त्रिभुज जो है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन एक समखष्टकोण में 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, तो 6 से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, यहाँ पर काट के चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 से काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो जाएगा दोस्त क्या चीज़, यहाँ से हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, और संबंधी यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, 3√3 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई, बचेगा यहाँ पर क्या, 4 संबंधे 3√3 बचेगा। तो ये होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हमने गलती कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, या नहीं जानते तो भी जान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 इंटू ए स्क्वायर बटे 4 होता है, ये फार्मूला होता है। अब एक खष्टकोण में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, 6 से गुना कर देना है। अब ये एक खष्टकोण का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान मित्रों यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का मान पूछा है और प्लस का दिया है, माइनस का पूछा है, तो कुछ नहीं करना, 1/4 कर देना है दोस्तों। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.25 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जहाँ दिक्कत होती है आप लोग तुरंत हमें बताएंगे। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होती है दोस्तों तुरंत बताएंगे। हो सकता है कहीं एक आध सवाल में समय लग सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, 1 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएगा। जब तक कंसेप्ट नहीं आपको आएगा समझ में, तब तक सवाल भी फास्ट नहीं लग पाएगा दोस्तों। बाकी हम तरीका तो बतेबे करेंगे कि कैसे कैसे आपको किस सवाल को कैसे डील करना है। आइए इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा, 250 का 38% किसके बराबर है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, 250 का 38% क्या होगा। भैया देखिए 250 है, इसका 38% निकालना है, 38% 38/100 कर देना है। ठीक है, 38/100 कर देंगे। अब इसको यहाँ से 0 से 0 ख़त्म कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 19 बार में कट जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 95। क्लियर है, बताएंगे दोस्तों आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 19 × 23 = 437 हो तो 190 × 0.023 का मान क्या होगा। देखिए अभी ये भी इसको 19 से मानिए, 19 × 23 मानिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा,
आंसर क्या आएगा, 437 ही आएगा, 437 ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, कैसे आएगा दोस्तों, इसको समझिए। 437 आएगा, 437 आएगा, लेकिन क्या इसका 437 राइट आंसर होगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे हम तो दशमलव कितने स्थान पर, एक ठो जीरो लास्ट में बढ़ा देंगे और दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 0.3 स्थान पर लगा है, 0.3 स्थान पर लगाइए, 1 2 3, यानी दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी 4.37 इसका सही जवाब होगा। 4.37 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ नहीं करना है, जो इधर है वही इधर भी है, तो गुना करेंगे 437 से होगा, यहाँ 19 था, यहाँ 190 हो गया, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखेंगे दशमलव कितने स्थान पर लगा है, 3 स्थान पर, 3 स्थान पर लगाएंगे तो 4.37 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 8वां है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने, इसका जवाब आप लोग करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे दोस्तों एक बार। चलिएगा, कहा गया है कि यदि समीकरण 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर a² प्लस 2x प्लस का 2 का सिर्फ एक ही पुनरावृत्ति मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा। a का दोस्तों धनात्मक मान पूछा है। अब a का धनात्मक मान क्या होगा आप बताएंगे, जरा कमेंट करिए भैया, कमेंट बॉक्स में लिखिए a का धनात्मक मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर इस सवाल को समझिए, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और ये सब प्रश्न दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हल कैसे करना है। यहाँ पर आप क्या करिए, है जो एक्स स्क्वायर वाले हैं इसको एक साइड लाइए, तो इसको जब इधर लेकर जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, 3 माइनस का a इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल एक घात वाला देखिए, माइनस का ax और प्लस का 2x, इसको जब इधर कर जाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का 2 इंटू एक्स, a प्लस का 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है 2 को जब इधर लेकर जाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा प्लस का 4, प्लस का 4 बचेगा, इधर क्या बचेगा, तो इधर 0 बचेगा। क्लियर है, इधर क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। अब एक विविधकर का फार्मूला होता है, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, 4ac। तो देखिए विविधकर d का मान हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, बराबर b², देखिए है पूरा है a है, यहाँ पर समझिए ये जो पूरा है दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर a है, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा b है और ये c है, तो b क्या हो जाएगा, a माइनस का a प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक, ये पूरा क्या है दोस्त, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये पूरा का पूरा, यहाँ से हम कहेंगे ये b है, तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू और a क्या हो जाएगा, 3 माइनस का a हो जाएगा, इंटू c क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हल करने हैं दोस्तों, इसी को आपको हल करके आंसर बताना है। यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे दोस्त, जब भी आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, इसको हल करके बताइए दोस्तों, क्या इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए आप इसको हल करिए या फिर ऑप्शन से हल करिए, ऑप्शन से उठा लीजिए, यहाँ पर गुना भाग करने से अच्छा है ऑप्शन उठा लीजिए। अगर इसमें ऑप्शन को 2 लेते हैं तो देखिए अगर 2 रखने पर 0 आ गया तो आंसर वही सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर दोस्तों माइनस का हो जाएगा क्या चीज़, एक जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस
यहाँ से 4 चौको 16, 16 गुना यहाँ 2 रखेंगे एक के स्थान पर, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ये 4 का स्क्वायर दोस्तों प्लस का 16 हो जाएगा। अब माइनस का इधर 16 हो जाएगा, प्लस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब 2 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 2। क्लियर है? इसका आंसर दोस्त क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो इसमें। चलिए, आप कभी कभी ऑप्शन का भी यूज करिए, और ऑप्शन का यूज कैसे करना है सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। सभी चीज़ें दोस्तों आपको बताएंगे, ताकि आपके पास हर प्रकार का यहाँ पर तरीका हो सवाल को हल करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 36, 72, 126 का मौसम बताइए। मौसम क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 36, 72, 126 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 36 है। 36 से 36 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 36 से 72 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 36 से 126 कटेगा? क्या दोस्तों 36 से 126 कटेगा? तो 36 तियाँ देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 चौको 12 और 3 चौको 12 और 3 तियाँ 9। अगर 3 बार करते हैं, 3 का गुणा करिए, देखिए आ रहा है 126, 3 छक 18 नहीं आएगा। यानी 36 के पहाड़ा में दोस्तों 126 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम आंसर ये डी तो नहीं है, डी नहीं। अब इससे जस्ट छोटा संख्या हो सकती है, तो 18 को चेक कर लीजिए। 18 दूना 36, 18 चौक 72, और 18 से दोस्तों 126 कटेगा। देखिए 8 बार में, 8 बार नहीं जगह 8 के पहाड़ा में कितनी बार में 6 आता है, देखिए 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 8 छः 48 सते 56, लगभग 7 बार जगह क्या, देखिए 7, 8 सते 56, हासिल का 5, और 7 एकम 7 5 12, 126। यानी 18 से जब भाग दीजिएगा तो 126 भी 7 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 18 ही इसका सही आंसर है। ये सब तरीका होता है दोस्तों। बाकी आप गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये सब तरीका पढ़ चुके हैं, लेकिन लसा मसा को हल करने की जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है ऑप्शन मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन का विशेष कर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके सामने तो 50% आंसर दे दिया है ऑप्शन देकर। अब आपको 50% दिमाग लगानी है, तो कैसे लगानी है यही चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इसको हल करेंगे जरा। क्या कहा गया है कि पीटर नगर ए से आता है और पाल नगर बी में बी का रहने वाला है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पाल को पीटर के शहर तक पहुंचने के लिए 6 घंटे का समय लगते हैं। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पाल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी? देखिए दोस्तों, इसको लगाने का तरीका क्या है, इस पर हम लोग जब दूरी समय चाल पढ़ेंगे तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना बस याद रखिए कि S1 बराबर S1 बट्टे S2 होता है, S1 बट्टे S2 होता है, S1 बट्टे S2 इक्वल टू रूट T2 बट्टे T1, T2 बट्टे T1 ये होता है दोस्तों, T2 बट्टे T1 होता है। क्लियर है? अब यहीं पर आपको मान रख देने हैं। यहीं पर दोस्त आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको मान रखना है। पीटर की गति दिया है 30, S1 क्या है, पीटर है, S2 क्या है, पाल है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 30 बटे में S2 बराबर, इधर करेंगे हम क्या, रूट रूट T2, यानी 6 पहले हो जाएगा और नीचे T1 आएगा, यानी 13.5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे दोस्तों। दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसको काटेंगे अगर हम, अगर इसको दोस्त काटा जाए तो 5 से काटेंगे, 12 पंजे 60, या तो 15 से काटिए, 15 चौको 60 होता है,
अब 15 नवा 135, √4/9, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3। यहाँ से काटिए 2 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कटेगा तो S2 का मान क्या हो जाएगा, S2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे, 15 का गुना किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 15 3 45 हो जाएगा। S2 का मान 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो 45 किलोमीटर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बस आपको इसी को याद रखना है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। चीनी है और क्या है, आटा है। चीनी और आटा का अनुपात क्या है, 2:7, 2:7 है। इस गूंथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5 बना दिया। 2 क्या कर दिया, 5 बना दिया। क्या मिलाया है, तो जॉन ने इसमें चीनी मिलाया है, चीनी। चीनी मिलाया है तो चीनी का अनुपात बदलना चाहिए, आटा का अनुपात नहीं बदलना चाहिए। अब यहाँ तो आटा का अनुपात बदल गया, आटा का अनुपात नहीं बदलना चाहिए था। हमें आटा का अनुपात समान रखना है, आटा का अनुपात क्या करना है, समान रखना है। तो समान रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर समान रखने के लिए क्या करिए भाई, 7 और 5 का लॉसो क्या होता है, 35। आप क्या करिए, ऊपर क्या करिए, ऊपर में यहाँ पर दोस्त, ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए और नीचे वाले अनुपात में यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14 और बीच में अनुपात का साइन लगाएंगे और 7 पंजे 35 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या कहा है भाई, इसमें कहा है कि 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ चीनी और मिलाया। तो जो पहले अनुपात था वह 9 किलोग्राम के बराबर था, ठीक है, 9 किलोग्राम के दोस्त बराबर था। यानी पहले अनुपात क्या था, तो टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 और 10 45, 45 का मान क्या हो जाएगा, 9 किलोग्राम का मतलब 9000 ग्राम, 9000 ग्राम। तो कितना मिलाया है चीनी यहाँ पर, कितना अनुपात भाई, 10 से 14 हुआ, 4 मिलाया है, 4 का मान निकाल दीजिए, यहाँ पर 4 का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, 9000/45 गुना 4। काटिए भाई, इसको काटिए, 45 दूना 90, 4 दूनी 8 यानी 800 ग्राम। 800 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का औसत 6 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का 8 हो तो तीनों संख्या बताइए। अच्छा, तीनों संख्या आपको बताना है। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, 6। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन से हल करिए। तीनों संख्या का औसत 6 हो रहा है, 7 3 10 18, 18/3 6 हो जाएगा, ठीक है। पहली 2 संख्या का औसत 5 आना चाहिए, तो 7 3 10/2 करेंगे 5 भी हो रहा है। अंतिम 2 संख्या का औसत 8 आना चाहिए, तो 8 7 15 का औसत 7.5 होगा। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइए, 8 8 16 2 18, पूरे 3 संख्या का औसत 6 होगा। शुरू के 2 संख्या का औसत 5, 8 2 10, भाई 8 2 10 करिए तो क्या होगा, 10/2 करेंगे तो 5 होगा, ये भी सही है। अंतिम 2 संख्या का औसत 8 हो रहा है, 8 8 16/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, बिल्कुल सही है। तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कंडीशन फॉलो कर लिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसको हल करके आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी दोस्त हल करते रहें, सवाल को लगाते रहें, ठीक है।
तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत बताना है। शहर ए का साक्षरता प्रतिशत आपको बताना है, क्या होगा साक्षरता प्रतिशत। ठीक, चलिए शहर ए क्या है, इसमें ए है, जनसंख्या 200 है, जनसंख्या कितना है 200 है। अब भैया इसमें साक्षर कितने हैं, 200 में से 150 साक्षर हैं, 150 क्या है यहाँ पर साक्षर हैं 200 में से, गुना 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 75 बार में कैंसिल, तो 75% क्या हो जाएंगे साक्षर हो जाएंगे। कितने परसेंट दोस्तों, 75%। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, इसका व्युत्क्रम बताना है दोस्त। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो इसको पहले ये मिश्र भिन्न में है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 13, जो ये सही भिन्न में होता है इसका गुना करते हैं हर से, अंश को जोड़ते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो जाएगा 13 बट्टे कितना, ये हो जाएगा दोस्तों 13 बट्टे 5। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5 बट्टे 13, 5 बट्टे 13 उल्टा होता है 5 बट्टे 13। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है भैया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी मित्र, और ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। ए और बी का मान पूछा गया है दोस्तों, ए और बी का मान आपसे पूछा गया है, बताइए ए और बी का मान क्या होगा। ए और बी का मान दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बताएंगे। चलिए यहाँ पर 2 शून्यक दिए गए हैं 3 और 4। कहने का मतलब शून्यक क्या होता है, ये शून्यक होता है कि अगर हम इस जो इस संख्या को अगर हम उस समीकरण में रख दें तो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इसकी ये जो 3 और 4 है यह यक्ष का मान है। अगर यक्ष पर 2 घात है तो इसके 2 शून्यक होंगे, अगर यक्ष पर 3 घात है इसके 3 शून्यक होंगे, जितना घात उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शून्यक दिया गया है, तो एक बार आप यक्ष का मान 3 रखिए। तो यक्ष का मान 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ पर रखना है इसमें, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 3 ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस का, और इसको बराबर 0 कर दें, इसको बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ कर सकते हैं माइनस का 3a प्लस का b और प्लस का 9 कर दें। ठीक है, प्लस का 9 करिए, या फिर आप इसको बराबर किधर लेकर चले जाइए, बराबर किधर लेकर आइए दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस का 9, या फिर ऐसे कर दीजिए आप। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है दोस्त। यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करिए, इसको इधर लेकर आइए बराबर किधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस का b बराबर हो जाएगा 9। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब ये यहाँ पर यक्स का मान 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a प्लस का b बराबर 0। तो इधर जब लेकर आएंगे इसको, दोनों को इधर लेकर आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 4a, यहाँ पर जब इसको उधर लेकर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक गलती हो गया है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, माइनस का b होगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस का b बराबर क्या बचेगा उधर 16 बचेगा। क्लियर है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है, तो दोनों समीकरण को घटा दीजिए। घटाते समय नीचे की चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल। यानी 4a में से 3 गया तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a बचेगा बराबर 16 में से 9 गया तो 9 7 16 माइनस का 7 बचेगा। यानी a का मान क्या हो जाएगा 7, a का मान 7 है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये पहला a होता है, दूसरा b है, तो a का मान 7 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो b ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
बी का मान निकालिए चाहे ना निकालिए, आंसर आ जाएगा। बी का मान निकाल सकते हैं, ए का मान 7 किसी भी ऑप्शन किसी भी समीकरण में रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो बी का मान आप लोग बताइए क्या आ रहा है, बी का मान कितना आ रहा है बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि 1000 की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए यहाँ पर 1000 क्या है, मूलधन, कितना हो जाता है 1331 रुपये हो जाता है। कितने साल की बात है, 3 साल। तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/10। 10 से 11 कितना बढ़ा, 1 किस पर 10 पर, 1/10 का मतलब दोस्त 10%। कितना ब्याज का दर है, 10% ब्याज का दर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 2250 की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना प्राप्त होगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 2250 रुपये की राशि 3% साधारण ब्याज की दर से, 3% साधारण ब्याज की दर से, समय नहीं दिया, इसका मतलब समय क्या है, 1 है। आप जानते हैं RT प्रतिशत क्या होता है, R/T करेंगे तो हमेशा क्या होता है, ब्याज निकलता है या साई निकलता है। ठीक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 का मान निकालना है। ये क्या है 2250, ये 100 का मान दिया है, 100% का मान क्या है 2250 है, 2250। तो 3% का मान क्या हो जाएगा 2250/100 गुना में 3। ठीक, 3 5 15, इकाई का अंक 5 आएगा 10। अच्छा सभी में है, 10 में आएगा, ये तो ऑप्शन दो नहीं हो सकते हैं। अब इन्हीं दोनों में से हो सकता है या तो बी या तो सी। तो गुना कर दीजिए, 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, दशमलव के स्थान पर 6 67.5, 67.5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मित्रों इसका सही उत्तर है। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, और यही क्या है इसका आज का लास्ट प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है, इनमें से एक संख्या 1.2 है, दूसरी संख्या बताइए। तो भाग दे दीजिए, 0.324 में भाग दे देंगे 1.2 से। सिंपल सी बात है दोस्त, ऐसे समझिए। दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है एक संख्या बी, दोनों का गुणनफल क्या दिया है 3.324 दिया है। एक संख्या 1.2 है, दूसरी संख्या पूछा है 0.324। तो बी का मान निकालिए, इससे भाग हो जाएगा यहाँ पर 0.324 भाग कर देंगे 1.2 से, दशमलव हटाएंगे, सबसे पहले ऊपर 3 स्थान पर दशमलव है, नीचे भी 3 स्थान कर लेंगे, दशमलव खत्म कर देंगे यहाँ पर। अब 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 24 क्या बचेगा यहाँ पर 8 हो जाएगा 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ठीक है, दशमलव कितने स्थान पर 2 स्थान पर, 2 स्थान पर लगेगा यहाँ पर, नीचे 2 जीरो है, 2 स्थान पर लगेगा। ठीक है, तो 0.27 इसका आंसर हो जाएगा, 0.27 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। तो ये 19 प्रश्न हम लोग किए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक सवाल समझ में आए होंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।